अफगानिस्तान के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी कोवर्ट वॉर चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में भारत को एक बहुत बड़ा एज है और भारत आज की डेट में आईएसआई के और पाकियों के इस नापाक गेम को बहुत अग्रेसिव लेवल पर ख़त्म कर रही है पूरे के पूरे अफगानिस्तान में रहकर। अब खेल को समझने की कोशिश कीजिए। 2021 के अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में तालिबान जो है वापस से कंट्रोल में आती है। तालिबान आकर अफगानिस्तान का कमान संभालती है। जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आके कमान संभालती है उस समय एक चीज़ ये होती है कि एक संगठन होता है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में छिपकर वहाँ से जो है पाकिस्तान को अटैक करना शुरू कर देता है। एक मिनट के लिए आपको आवश्यकता है समझने की है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आफ्टर ऑल है क्या। देखिए 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक करने वाला अलकायदा था। अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर वहाँ से प्लानिंग कर रहा था। अफगानिस्तान क्यों? क्योंकि 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान थी। तालिबान की सरकार ने अलकायदा को पनाह दी हुई थी। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में अलकायदा जो है वहाँ पर रह के उसको रीग्रुप करके 9/11 की तैयारी कर रहा था। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने इन्वेजन किया। इस इन्वेजन से क्या हुआ कि तालिबान की जो सरकार थी वो वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान भागी। अलकायदा जो है वो भी अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, इन इलाकों में जाकर बोरा बोरा केव्स वगैरह में जाकर वो छुप गया। अब दिक्कत ये थी कि 2001 से अमेरिका की रणनीति कुछ ऐसी रही कि अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को एक बात बोली। उसने कहा कि देखो मुझे कुछ भी करके अलकायदा चाहिए, मुझे तालिबान से कोई लेना देना नहीं। तालिबान जिए मरे हमें कोई लेना देना नहीं। आप हमारे को अलकायदा के सारे एसेट्स की जानकारी दीजिए। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अलकायदा और बेसिकली तालिबान ये दोनों अफगानिस्तान में रह रहे थे। क्योंकि ये दोनों अफगानिस्तान में थे तो जाहिर सी बात है कि भाई इनको पनाह देना अब अमेरिका के इस डर के कारण पाकिस्तान के लिए भी दिन प्रतिदिन जो है डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो पाकिस्तान ने सबसे पहली बात तो ये बोला कि देखो तालिबान हम तुम्हें तो पनाह दे देंगे बिकॉज तुम्हें तो किसी भी प्रकार से अमेरिका जो है परेशान नहीं करना चाह रही है, पर हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है अलकायदा को लेके। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि 2005-06 से इस दबाव के कारण पहली बात तो अमेरिका को एक ऐसी परिस्थिति में लाया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये धमकाना चालू कर दिया कि भाई अगर आप हमारे को अलकायदा की इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो मजबूरन हमें आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि तालिबान वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2005-06 से बेसिकली ये हुआ कि आईएसआई जो है उसने अलकायदा की इंटेलिजेंस जो है कि अलकायदा के सेल कहाँ कहाँ छुपे हैं, कौन से लीडर कहाँ बैठे हैं, उनकी इंटेलिजेंस दिन प्रतिदिन जो है चुपचाप जो है एक तरीके से अमेरिका को देनी चालू कर दी। अब जब अलकायदा की इंटेलिजेंस देनी चालू कर दी तो जाहिर सी बात है कि अलकायदा नाराज़ हो गई। जब अलकायदा नाराज़ हुई तो 2007 में अलकायदा ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जानते हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का उद्देश्य ये था कि वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करे। उसका पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करने का रीज़न ये था कि भाई पाकिस्तान की आर्मी ने और आईएसआई ने हमारी जानकारी अमेरिका को क्यों दी। लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद तहरीक तालिबान और अग्रेसिव हो गई और 2021 में जब अलकायदा उस समय तक क्योंकि कमज़ोर हो चुकी थी, तालिबान अफगानिस्तान में वापस आ चुका था, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बड़ी पावरफुल थी। तो अगस्त 2021 में ये हुआ कि अगस्त 2021 में जब बेसिकली तालिबान वापस अफगानिस्तान में गई तो उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस से इनवाइट किया। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आज की डेट में तालिबान भी चाहेगी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो समर्थन करे। वो इसलिए करे क्योंकि उसको भी पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के समर्थन करने से वो कुछ ना कुछ करके भी पाकिस्तान के ऊपर एक चेक रख सकती है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आई, पहली बात तो अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद आईएसआई को ये लगा कि इस तालिबान को तो हम कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि इसको 20 साल से पनाह हमने दी हुई थी और इसको 20 साल से पनाह दे के इसको यहाँ पर सुरक्षित रखा था, तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि तालिबान जो है उसने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि भाई हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या हुई? तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान का कमान संभाला, अफगानिस्तान का कमान संभालते ही जो है उस केस में अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए तालिबान ने पाकिस्तान को ये बात बोलनी चालू कर दी कि भाई ये जो दुरंद लाइन बॉर्डर है इसको हम नहीं मानते, बल्कि आप जो है खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान हमको वापस दीजिए।
अब ये जब शुरू हुआ तो उस समय पाकिस्तान की आईएसआई ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने कहा कि ठीक है, नए नए अभी ये तालिबान वाले जो हैं अफगानिस्तान में आए हैं, इस कारण से ये है कि भाई चलो ये थोड़े से एक्टिव हैं। तो उन्होंने पहली बात तो उनसे डिप्लोमेटिक बातचीत करी, जिसके तहत उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि ये बार बार जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन मत दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के बारे में ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आईएसआई ने क्या करा कि जो तालिबान है, क्योंकि वो दियोबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम में मानती है, तो दियोबंदी के जो स्कॉलर थे, उलेमा थे, मौलवी थे, जो अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दोनों जगह रहते हैं, आईएसआई ने उनका प्रयोग करना चालू करा। जब उनका प्रयोग करना चालू करा, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई चलो दियोबंदी उलेमा के थ्रू जो है हम इनकी बातचीत कराएं, कि दियोबंदी उलेमा इन पे दबाव डालें, पर वो भी कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद फिर आईएसआई ने एक नई रणनीति के तहत अफगानिस्तान में एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया। उसने आटा, गेहूं, दाल, चावल ये सब जो पाकिस्तान से जा रहा था वो बंद कर दिया। इसी दौरान जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थी वो तुरंत एक्टिवेट हो गई। भारत ने कहा कि भाई अफगानिस्तान में जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो हम देंगे। तो हमने अपना एक स्पेस वहाँ पर क्रिएट कर लिया। जैसे ही इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को काउंटर करने के लिए भारत की रॉ अपने वहाँ पर एक्टिवेट हुई, इसी दौरान पाकिस्तान ने फिर एक नई रणनीति अपनाई। पाकिस्तान ने कहा कि भाई देखो, अब जो है अफगानिस्तान के जितने रेफ्यूजी हमारे यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको आप वापस लो। अब जैसे ही उसने कहा कि आप ये रेफ्यूजी वापस लो, तो इसकी वजह से तालिबान फिर से नाराज़ हो गया। और तालिबान जैसे ही नाराज़ होगा, आप एक चीज़ को समझिए कि तालिबान की नाराज़गी मैनिफेस्ट कैसे करेगी, मैनिफेस्ट करेगी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा अटैक होने में। तो अफगानिस्तान में यदि तालिबान नाराज़ होगा तो टीटीपी अटैक ज़्यादा करेगा। तो ये चीज़ चालू हो गई। जब ये चीज़ चालू हुई तो उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि भाई अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में पिछले साल एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। वो घटना ये हुई कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने साउथ वजीरिस्तान में एक चेक पोस्ट को जाके पाकिस्तान आर्मी के अटैक कर दिया। वहाँ पर 16 पाकि मर गए। अब जब ये 16 पाकि मर गए वहाँ पर, तो इसके बाद क्या हुआ कि पाकि ने एक तरीके से एयर स्ट्राइक करी तालिबान के पख्तिका प्रोविंस में, यानी कि अफगानिस्तान के एक पख्तिका प्रोविंस में जिसके अंदर तालिबान का कंट्रोल है, उन्होंने एक एयर स्ट्राइक करी। अच्छा, अब एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए, भारत की रॉ इस पूरी गेम को ऑब्जर्व कर रही थी। हुआ क्या कि देखिए, ये जैसे ही पख्तिका प्रोविंस में एयर स्ट्राइक हुई, इस एयर स्ट्राइक के बाद जो है आईएसआई के तरफ से जितने भी प्लांटेड मीडिया हैंडल्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक नैरेटिव चालू कर दिया कि भाई हमने इस एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी के बहुत लोगों को मार दिया। पर भारत की रॉ जो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थी, भारत की रॉ ने इंटेलिजेंस गैदर करके तुरंत तालिबान को बताया कि सर ये जो पख्तिका प्रोविंस में बेसिकली एयर स्ट्राइक हुई है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई टीटीपी का व्यक्ति नहीं मरा। इनफैक्ट जितने भी लोग मरे हैं ये सारे सिविलियन थे। अब पाकिस्तान इतनी निराश हो गई इस चीज़ को लेके कि इन्होंने हमारे सिविलियन को मारा कि पाकिस्तान ने वापस जो है, तालिबान ने वापस पाकिस्तान में जो है एयर स्ट्राइक कर दी। अब तालिबान ने जब पाकिस्तान के अंदर वापस एयर स्ट्राइक करी ये कह के कि आपने हमारे यहाँ पर सिविलियन कैसे मारे, इसके बाद फिर से जो है तालिबान, अफगानिस्तान, टीटीपी, पाकिस्तान, इनके बीच में फिर से जो है एक तरीके से तनाव पैदा हो गया। अब जैसे ही ये तनाव पैदा हुआ, इसके बाद आईएसआई की तरफ से जनवरी के महीने में भारत की रॉ ने ऑब्जर्व किया कि एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। अब भारत की रॉ ने तालिबान को एक बात बताई। हमने कहा कि देखो सर, ऐसा है कि इस समय आपके खिलाफ आईएसआई एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कैंपेन कर रहा है। अब वो कैंपेन क्या कर रहा है? अब वो कैंपेन ये कर रहा है सबसे पहले कि उसने एक विश्व तौर पर नैरेटिव चालू कर रखा है कि अफगानिस्तान एक एपी सेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। भारत की रॉ ने कहा कि ये जानकारी हमें इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी के अधिकारी जब दूसरे देशों में, खास करके वेस्टर्न देशों में कभी भी किसी से मुलाकात करते हैं तो उस दौरान ये पॉइंट पे बार बार एम्फेसाइज किया जाता है। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत के अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो अभी हाल ही में आपने देखा कि अभी 4 दिन पहले दुबई में अफगानिस्तान के तालिबान के एक लीडर के साथ उन्होंने मुलाकात करी। उस मुलाकात के दौरान हमने एक तालिबान के लीडर को एक फ़ाइल भी सौंपी। उस फाइल में हमने उनको 3 चीज़ें बताई। हमने कहा कि देखिए सर, सबसे पहले आपके खिलाफ आईएसआई इस समय ये कर रहा है कि उसने तजिकिस्तान के अंदर जाकर एक कॉन्फ्रेंस करी है ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कॉन्फ्रेंस करके जो है वो तजिकिस्तान में एक मैसेज देना चाह रहा था वहाँ से कि देखिए तालिबान जो है लड़कियों को पढ़ने देना नहीं चाहती है, लड़कियों के वो खिलाफ है और ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। दूसरी चीज़ हमने उस फाइल में जो है तालिबान को ये भी बताई कि तजिकिस्तान में ये करने से इस समय
आपके खिलाफ एक रीजनल अटेम्प्ट किया जा रहा है और इस रीजनल अटेम्प्ट के तहत ये किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि आपकी बदनामी हो। तीसरी चीज़ ये हमने उनको बताई बड़ी महत्वपूर्ण, जो कि तालिबान को अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मालूम थी, वो ये थी कि हमने भारत ने बताया तालिबान को कि तजिकिस्तान में ही रहकर आईएसआई का चीफ जो अभी वहाँ पर हाल ही में एक मीटिंग करके आया, वो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि वो तजिकिस्तान जाकर वहाँ पर गठन करके आया है एक संगठन का जिसका नाम है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, ये अब तजिकिस्तान में जिसका गठन किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चंद जिहादियों का प्रयोग करके, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का प्रयोग करके, अन्य संगठनों का प्रयोग करके वो बेसिकली नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के तहत अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार और अटैक करने जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो ये रहा है कि हमने बेसिकली ये बात जब बताई तालिबान को कि देखिए एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, एक आपके खिलाफ साइकोलॉजिकल कैंपेन, दूसरा कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल एजुकेशन, फिर साथ में अपना तजिकिस्तान के तहत बैठकर इस अटेम्प्ट को रीजनलाइज करना, ये सब चीज़ों के बारे में जैसे ही हमने जानकारी दी तालिबान को, और तालिबान ने जब ये जानकारियों के ऊपर काम करना चालू करा, तो इसी दौरान आईएसआई ने एक हरकत और कर दी। उसने जो भारत का कॉन्सुलेट है जलालाबाद में, पिछले हफ्ते उस जलालाबाद कॉन्सुलेट के बाहर स्थित एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया एक अटैक करवा के। अब देखिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड मरा हमारे जलालाबाद के कॉन्सुलेट के बाहर, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी गार्ड अफगानिस्तान का लोकल आदमी था जिसको भारत की कॉन्सुलेट ने एम्प्लॉय किया हुआ था, जो कि वहाँ पर सुरक्षा कर्मी बना हुआ था और डिप्लॉयड था। अगर किसी भी तरीके से गलती से भी पाकिस्तान ने इस जलालाबाद कॉन्सुलेट के अटैक के दौरान अगर किसी भारतीय नागरिक को मार दिया होता, तो अभी तक पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक भारत की तरफ से हो चुका होता। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि इन्होंने ये सोची समझी रणनीति के तहत एक अफगानी नेशनल को, जिसको हमने सुरक्षा कर्मी बनाकर वहाँ पर नौकरी दी है जलालाबाद में, उसको क्यों मारा? उसको मारने का रीज़न ये था कि इसके थ्रू वो एक मैसेज भारत को कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कि देखिए हम जानते हैं कि आप भी इंटेलिजेंस गैदरिंग अफगानिस्तान से कर रहे हो और जो रिपोर्टें आप दे रहे हो तालिबान को, हमें भी उसकी बेसिकली पूरी खबर है। अगर आपको खबर है तो हमें उससे कोई डर नहीं, तुम्हारे जैसे पाकियों से हम डरते नहीं है पाकिस्तान। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, आईएसआई चीफ जो है ना इस समय, ये बेसिकली बड़ा फुर्तीलागिरी कर रहा है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहली बात तो अभी हाल ही में तजिकिस्तान गया, इसके बाद अभी क्या हुआ था कि 1 से 1.5 हफ्ता पहले ना आईएसआई चीफ जो है इसको बेसिकली वखान कॉरिडोर जो है वहाँ पर भी भेजा गया। अब ये आईएसआई चीफ ने वखान कॉरिडोर जाके पता है क्या किया, वहाँ पर जाकर जो है एक छोटी सी क्लिप बनवाकर वीडियो बनवाई और बोला एक स्पीच देते हुए कि देखो जी अब तो वखान कॉरिडोर जो है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया है, ये अफगानिस्तान के कंट्रोल में अब नहीं रहा। जैसे ही ये चीज़ हुई, भारत की रॉ ने तुरंत तालिबान को इस चीज़ की इतला करी और तालिबान को हमने बोला कि आप एक काम करो, अपने सबसे सीनियर मोस्ट आदमी मुल्ला याकूब को जो है, जो बेसिकली तालिबान की सरकार में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी है इस समय, हमने उसको बोला कि आप इस व्यक्ति को लेके जाओ वखान कॉरिडोर में, इसको घुमाओ और वहाँ पे उसका वीडियो बनाकर पूरे विश्व में प्रचार कर दो। और वही चीज़ हुई, मुल्ला याकूब वखान कॉरिडोर गया, वखान कॉरिडोर जाते ही उसने जो है पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया और बोला कि देखो मैं तो वखान कॉरिडोर में खड़ा हूँ और वखान कॉरिडोर को कोई नहीं ले सकता। तो आप चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जो गतिविधियाँ चल रही हैं, इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सारा ये है कि इस समय आईएसआई एक चीज़ समझ चुकी है कि तालिबान के खिलाफ वो गेम को हारती जा रही है, तो वो बेसिकली इस गेम को हारने के चक्कर में पहली बात तो इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, रीजनलाइज करना चाहती है। दूसरी चीज़ ये है, आईएसआई को ये लगता है कि भाई हम किसी भी तरीके से तालिबान के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ें। ये वखान कॉरिडोर का करना, कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल एजुकेशन करना, तजिकिस्तान जाना, बांग्लादेश जाना, आईएसआई के चीफ को बांग्लादेश बुलाया गया, वहाँ पर वो जाकर जो है कुछ हरकतें करके आया। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इससे बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सिर्फ तालिबान पे नहीं डाला जा रहा, भारत पे भी डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी गतिविधियाँ करने से पाकिस्तान की आर्मी जो है अपने पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ
बेसिकली एक नरेटिव ऐसा पेश कर रही है कि देखिए हमारी सरकार इस समय बड़ी मजबूत है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो देश को सेफगार्ड करने में बड़ी सक्षम है। प्रॉब्लम असली सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय एक बहुत बड़ा पॉली क्राइसिस चल रहा है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और साथ में सिक्योरिटी क्राइसिस सब कुछ साथ साथ आ जाए। इस समय टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पर इमरान खान जो कर रहा है, इकोनॉमिक लेवल पर जो वहाँ पर देश का भट्टा बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है इस समय एक ऐसी परिस्थिति में गो थ्रू कर रहा है कि वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे टैक्टिक्स आपको समझने की आवश्यकता है कि ये आईएसआई की तरफ से डेलिबरेट साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं, जिसके तहत वो ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि भाई इस तरीके से डोमेस्टिक पॉपुलेशन के अंदर एक मैसेज चला जाए कि देखिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस काम में वो नाकाम रहेगा। और जहाँ तक भारत और तालिबान की बीच की बात है, एक चीज़ तो तय है, अब इस बार जो ये दुबई में ऑफिशियल मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी के साथ जो हुई, इसके थ्रू भारत ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट अपना क्लैरिफाई कर दिया है कि देखिए हम जो है तालिबान से इंगेज करने के लिए तैयार हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात भूलिएगा मत कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तालिबान के हमेशा फेवर में रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अफगानिस्तान के अंदर जब यूएसए छोड़कर भी गई थी, तो यूएसए छोड़ने का उस समय पूरा का पूरा जो डील पैकेज साइन हुआ था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही हुआ था। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय अफगानिस्तान में कभी भी नहीं चाहेगी कि तालिबान के सिवाय कुछ और हो। और इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो तालिबान और साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों को समर्थन भी देगी, क्योंकि इसको समर्थन देने से इस समय आप इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को आर्म ट्विस्ट कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो इस समय गोदी में बैठी हुई है चाइना के, उसको आर्म ट्विस्ट करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई टूल इस समय अमेरिका के भी पास है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, और साथ में दूसरा जो है वो है तालिबान। तो इस सिनेरियो में भारत के लिए परिस्थिति आगे सिर्फ अनुकूल होगी। तालिबान जो है भारत के साथ एंगेज करता था, करता है, करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो नापाक गेम है और ये जो पाकी हैं, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी गेम आगे कभी भी एग्जीक्यूट, खास करके अफगानिस्तान में और भारत के खिलाफ नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अब पूरी रीजनल पिक्चर अफगानिस्तान को लेके क्लियर हो गई। धन्यवाद।